शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच महानगर इकाई की बैठक का हुआ आयोजन। दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3 बजे हिंदू जागरण मंच महानगर इकाई की एक बैठक शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें प्रांत अध्यक्ष ठाकुर सूर्यकांत सिंह की विशेष रूप से उपस्थिति रही। सभा की अध्यक्षता बीर सिंह चौहान महानगर अध्यक्ष ने की और संचालन डॉक्टर R.K. यादव महामंत्री ने किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि देश के समक्ष बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौती खड़ी हुई है। मैं ठाकुर सूर्यकांत सिंह, प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, मेरठ प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज सहारनपुर जिले की व महानगर की प्रांत कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें यहाँ जो संगठनात्मक व्यवस्था है उसकी समीक्षा तथा समसामयिक विषयों पर चिंतन के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इसमें हम लोगों ने सुबह से चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन का में 2-3 बिंदु स्पष्ट आए हैं। पहला बिंदु है कि जो सरकार ने आतंकवादियों के ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की, हम उसकी पूरी प्रशंसा करते हैं और सरकार को साधुवाद देते हैं। दूसरा, सरकार ने जो निर्णय लिया कि भारतीय संप्रभुता के खिलाफ कोई आतंकवादी कार्रवाई होगी उसे हम युद्ध मानेंगे, इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और इसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं। इस तीसरी बात हमारी यह है कि जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो सेना के द्वारा वहाँ के नागरिकों के साथ मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अमानवीय कुकृत्य किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ वहाँ एक आंदोलन चल रहा है, विद्रोह चल रहा है। उस विद्रोह को भारत सरकार को समर्थन देना चाहिए। वहाँ की जो निर्वासित बलूचिस्तान की सरकार है उसे मान्यता देनी चाहिए और उसके साथ साथ उसे यूएनओ में उसका पंजीकरण करा करके उसे देश के रूप में बलूचिस्तान को पंजीकृत कराया जाए तथा अपने जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र देश हैं, उनकी सरकारों से भी वहाँ की सरकार को मान्यता दिलवाई जाए। ये 3 विषय आज हमारी बैठक के चिंतन के हैं। इन पर हमने चर्चा की है। पूरी कार्यकारिणी ने एक मत से इसके लिए समर्थन दिया है और हम सरकार से और समाज का भी, हम हिंदू समाज का भी आग्रह करते हैं कि इसके लिए जन आंदोलन खड़ा किया जाए और बलूचिस्तान की सरकार को मान्यता देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया जाए। देहरादून रोड स्थित सिटी कन्वेंशन सेंटर में IMA का वार्षिक मेडिकल सेमिनार हुआ संपन्न। दी जानकारी। आपको बता दें, IMA का वार्षिक मेडिकल सेमिनार देहरादून रोड स्थित सिटी कन्वेंशन सेंटर में रविवार शाम 5:30 बजे संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली, देहरादून, मेरठ, चंडीगढ़ और जम्मू से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने व्याख्यान दिए। महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश नौसरान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मेडिकॉन स्मारिका का विमोचन किया गया। आज IMA सहारनपुर लगातार 41वां मेडिकॉन 2025 मना रहा है। लगातार 41 वर्षों तक किसी भी समारोह को करना कोई आसान बात नहीं होती है, तो इसके लिए IMA के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश नौसरान जी, IMA के सेक्रेटरी डॉक्टर महेश चंद्रा जी, ट्रेजरर विकास अग्रवाल जी, IM मेडिकॉन के संयोजक डॉक्टर सौम्य जैन जी और पूरी IMA टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह निश्चित ही जो साइंटिफिक गैदरिंग है, साइंटिफिक फीस्ट है, सहारनपुर के डॉक्टरों के लिए, क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और यहाँ के जो भी बीमार, दर्द में लोग आते हैं उनको लाभान्वित करने में एक नई दिशा देगा। GPO रोड स्थित होटल सभागार में अग्रकुल महिला समिति द्वारा किया गया सभा का आयोजन पहुंचे नगर विधायक। आपको बता दें, रविवार शाम 6:30 बजे अग्रकुल महिला समिति की सभा का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर पहुंचे। नगर विधायक ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम बंसल द्वारा की गई। इस दौरान समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज हमारी अग्रकुल महिला समिति के इस कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर मैंने आदरणीय मोदी जी के विजन रखने को काम किया है।
मैंने अपनी बहनों को अवगत कराया किस प्रकार से आज जो देश तरक्की पे रहे, हमारे प्रगतिशील देश, एक चुनाव यदि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति पर आगे बढ़ेगा तो देश का कितना ज़्यादा पैसा बचेगा, देश किस प्रकार से तरक्की करेगा। देश की जहां आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं देश के जो पैसा बचेगा उससे सैन्य शक्ति, हमारी चिकित्सा शक्ति और विकास के लिए पैसा खर्च होगा। मोदी जी के इस विजन को सबके साथ बीच में रखने का काम किया है और आज मातृ दिवस है, मैंने अपनी बहनों को मातृ दिवस की भी शुभकामनाएं दी। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम है? कुसुम अग्रवाल। और आज का जो कार्यक्रम है अग्रकुल महिला समिति के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव पर हमने एक विषय रखा, एक संगोष्ठी रखी है, बहनों के बीच में विषय को लेकर आए हैं। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस पे हमने आज बातचीत की है बहनों के साथ। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन मुख्य अतिथि और उन्होंने क्या अपील की? आज के मुख्य अतिथि श्री राजीव गुंबर जी हैं जो नगर विधायक हैं, और उन्होंने भी यही बात रखी, अगर देश का पैसा बचता है, समय बचता है, तो दोनों स्थिति में हमारा देश तरक्की करेगा। जो पैसा बचेगा उससे शिक्षा का काम होगा, हमारे चिकित्सा का काम होगा, देश के अंदर विकास का कार्य होगा, इस तरह के काम इसमें हो पाएंगे। और जो समय बचेगा, जो हमारे टीचर्स हैं जो इसमें लगे रहते हैं काम में, वो उससे हमारी वो शिक्षा प्रणाली जो है वो अच्छी होगी। जो हमारे बच्चों को समय देने का होता है, उन्हें पढ़ाने का, शिक्षित करने का, वो सारा समय उनका वोटर लिस्टों में या वो चुनाव की ड्यूटी में जो चला जाता है, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि भाई वो उससे उनका जो समय बचेगा सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर उसमें प्रभाव पड़ेगा। मिला के कार्यक्रम सफल रहा है। कार्यक्रम आज का बहुत सफल रहा, बहनों ने अपना समर्थन दिया। और बहनों का कार्यक्रम रखने का बीच में विषय ये भी था, बहनें भिन्न भिन्न इलाकों से आई हैं, वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों के अंदर छोटी छोटी क्लबों में, किट्टियों में या फिर समूह बनाकर इस विषय को बहनें आपस में रखेंगी, जिससे कि ये विचार आगे तक जाए। मलहीपुर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में शुआई जियाओ की प्रथम इन्विटेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आपको बता दें, रविवार शाम 6 बजे मलहीपुर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में SSS अकेडमी द्वारा शुआई जियाओ की प्रथम इन्विटेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र के उच्चारण एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके आयोजन का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास करना था। आज किस चीज़ का आयोजन? मेरा नाम प्रदीप त्यागी है, मैं डिस्ट्रिक्ट शुआई जियाओ एसोसिएशन सहारनपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमने यहाँ पे फर्स्ट इन्विटेशनल शुआई जियाओ की पहली चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है रॉयल कैसल बैंक्वेट हॉल मल्लीपुर रोड पे। इसमें हमारा मेन पर्पस ये था कि ये गेम 2 साल पहले इसकी स्टार्टिंग इसी बैंक्वेट हॉल से हुई थी। यहाँ पे 2 साल पहले इटली से ग्रैंड मास्टर एंटोनियो एंड मल्टीपल चैंपियन एलिसियो जी आए थे, और पूरे इंडिया के 22 राज्यों के नियर अबाउट 120 कोची और प्लेयर ने पीछे पार्टिसिपेट किया था। और ये गेम पिछले 2 साल से पूरे इंडिया में सक्रिय है, और ये सहारनपुर में मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस गेम को कराने का मौका मिला। आज के इस टूर्नामेंट के अंदर डिफरेंट अलग अलग स्कूलों के 125 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और ये गेम थोड़ा अच्छा इसलिए लगा है कि इस गेम में जो पॉइंट सिस्टम है वो दूसरे गेमों से अलग है। जैसे दूसरे गेम में बंदा गिरा एकदम हार गया, इस गेम में क्या है कि आप पॉइंट सिस्टम है, अगर आपको पॉइंट आप ले रहे हैं, आपने स्ट्रेंथ भी है, स्पीड भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, तो इंड्योरेंस भी है, तो आप उन सबका अच्छा इस्तेमाल करके अपने को बता सकते हैं कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। तो ये गेम ये पहली टूर्नामेंट था। अब हमारा इसके आगे इसकी स्टेट चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप हमें आगे ऑर्गेनाइज करानी है सहारनपुर के अंदर या इंडिया में जहाँ भी हो। और इस समय ये गेम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंटिन्यू है, चल रहा है। अभी लास्ट ईयर इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बोर्डिंग सिटी चाइना में, जहाँ पे सहारनपुर से मैं एज ए रेफरी के लिए वहाँ पे नॉमिनेट हुआ था। वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल रेफरी का एग्ज़ाम दिया जो क्लियर हो गया था, और साथ में सुषमा और हर्षित बिंदल ने एज ए प्लेयर उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया था। थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार रात्रि 7:30 बजे थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर मोनू सिंह पवार को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक तारिक वसीम, हेड कांस्टेबल धर्मपाल मौजूद रहे।
पंत विहार स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम में आयोजित साप्ताहिक सत्संग प्रवचनों के दौरान आशुतोष महाराज की शिष्य साध्वी अंबालिका भारती ने यह विचार प्रकट किए कि जब सभी साधक सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर ध्यान साधना करते हैं तो वह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं करते बल्कि ब्रह्मांड में फैली हुई तरंगों से मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा का पुंज बनता है। यह ऊर्जा नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो केवल साधकों को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को लाभ देती है। हिंदुस्तान अमन का हामी, दुनिया समझे हमारा उसूल। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने रविवार दोपहर 3 बजे कहा, इंसानियत पसंद लोगों की दुआओं को खुदा ने कबूल की और दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का ऐलान हुआ। यह अमन और चैन की तरफ एक उम्मीद भरी पहल है जिसका हम दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानियत पसंद लोगों की दुआ कबूल हुई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ और हमें उम्मीद है कि पड़ोसी मुल्क दोबारा कोई भी ऐसी नाजिबा हरकत नहीं करेगा। पूरी दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान का एक बुनियादी उसूल है, जियो और जीने दो। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया समझेगी। मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूं जो सरहद पर डटे रहे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करते रहे। मैं अपनी सेना के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर तरह से हिफाजत फरमाए और उनमें मजीद मजबूती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।